नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। भादरा क्षेत्र की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं है और आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्र में कला, संस्कृति, विज्ञान, हर क्षेत्र में भादरा के युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है। और आज हम एक विशेष मेहमान से, युवा जो गीतकार एक प्रकार से कह सकते हैं, वो गीत लिखते हैं, रोहित भादरा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित भादरा पिछले 7-8 सालों से गाने लिखने के शौकीन हैं। लिरिक्स एक प्रकार से गानों के लिखते हैं और तकरीबन 300 से ज़्यादा गाने इन्होंने लिख दिए हैं और पिछले एक साल में 6 से 7 गाने इनके रिलीज़ हो चुके हैं। और अब 20 तारीख को इनका आगामी एक हरियाणवी गाना है पनघट, वो रिलीज़ होने जा रहा है। और इसी को लेकर हम रोहित से खास बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक खबर टुडे। नमस्कार जी, पब्लिक खबर टुडे के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्ते। आपका गाना रिलीज़ हो रहा है 20 तारीख को। सबसे पहले तो उसी पर आते हैं, किस प्रकार का गाना है, कब से आपने इसको लेकर तैयारियां की हैं, कौन कौन इसमें से जो एक प्रकार से एक्ट्रेस है, क्या कुछ इसकी पूरी कहानी बताएं इस गाने के बारे में। ये पनघट सॉन्ग है। मेरी बीवी और जो पति पत्नी का जो होता है ना, उसी पर डिपेंड है। नोक जोक है, छोटा सा गाना है, सिंपल सा गाना लिखा मैंने है, म्यूजिक दिया है DS भाई ने और गाया है वंदना जांगीर ने। वंदना जांगीर जो मतलब बहुत बड़ी सिंगर है हरियाणा की, उन्होंने, और एक्ट किया है मैंने, और डायरेक्शन दी है नरेश जी ने, और फीमेल एक्ट्रेस है सालू भिवानी से। ये गाना है। पनघट गाने के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्योंकि हमने भी इस गाने का आपका देखा, बढ़िया गाना लग रहा था एकदम। हरियाणवी संस्कृति को एक प्रकार से जो खास तौर पर जो मीठी नोक झोंक होती है, उस प्रकार का ये गाना है। हाँ, मैंने जितने भी गाने लिखे ना, मेरा मतलब ज़्यादा होता है फोक सॉन्ग पे। मैं मतलब मेरा पसंदीदा टॉपिक होता है ये। मैं ज़्यादातर DJ सॉन्ग लिखता हूँ और इसी पे मेरा मतलब वो चलता है। तो मेरे भाई को मैंने 2-3 लिरिक्स दिखाए थे, अभी छुट्टी में आया था, तो उसने वही गाना सेलेक्ट किया था कि तेरे को मतलब यही गाना सेलेक्ट करना है। मैं मतलब कोई भी गाना करता हूँ, उससे पहले सबसे पहले लिरिक्स जाते हैं मेरे भाई को, जो मेरे से छोटा है। उसके बाद जाते हैं मेरे साले साहब हैं विकास जी कुलड़िया, उनके पास जाते हैं। वो दोनों सेलेक्ट करते हैं, बताते हैं मेरे को ये गाना तेरा ठीक है। 2-3 गाने भेजता हूँ मैं उनके पास में, वो सिलेक्ट करते हैं भी हाँ ये गाना ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद तुरंत भेज देते हैं हम उसको। हमें जो भी गाना करता है मैं तुरंत लिखता हूँ, ये नहीं मतलब पहले लिख लिए वो मतलब जैसे मेरे को परसों कोई गाना करता है ना, तो मैं आज लिखूँगा उसको, आधे घंटे 1 घंटे में लिख के भेज दूंगा, तुरंत कर लेते हैं। पनघट गाना आपका 20 तारीख को आप बता रहे हैं रिलीज़ हो रहा है, किस चैनल पर आ रहा है, कहाँ पर इसे व्यूवर देखें? और भादरा क्षेत्र के आप हैं और खासकर युवा खास से दिलचस्पी दिखा रहे हैं आजकल इन दिनों इस कला और संस्कृति क्षेत्र में। तमाम हर छोटे छोटे गांव से लोग आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, कोई गा रहा है। तो इसको किस चैनल पे देखें और क्या अपील करना चाहेंगे आप ये हमारे खुद का ऑफिशियल चैनल है मेरा, सुपरसोनिक म्यूजिक नाम से, उसी पे रिलीज़ होगा। तो 20 तारीख को सुबह मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे जाएं, सुपरसोनिक म्यूजिक पे। इस वीडियो के ऊपर आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर सभी जाएं और प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर करें आप। ये तो रही गाने की बात। अब आप आते हैं, रोहित आप भादरा से हैं और आप कह रहे हैं कि पिछले 6-7 सालों से आप लिखने के शौकीन हैं। कहाँ से, कब से स्टार्ट किया आपने? क्योंकि अभी आपकी 24 साल महज उम्र है, तो आप 16-17 साल की उम्र में लिखना प्रारंभ करते, तो कहाँ से मिला ये कि आप इस क्षेत्र में जाने की तरफ आपने कदम रखा? देखिए सर, ये एक लंबी कहानी है। हम बिल्कुल छोटे से थे, शायद 4th क्लास की बात है, हमें एग्जैक्ट याद है। 4th क्लास में हमारे गाँव में एक छोटा सा स्कूल था, उसमें हम मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी को एक्ट करते थे, चुटकुले सुनाते थे। और क्या होता था कि इंटरेस्ट तो शुरुआत से ही था, बचपन से ही। हमारे पास अभी भी मेरे को याद है 23 बकरियां होती थी। एक टाइम था जब हमारे पास 23 बकरियां थी, वो हम चराते थे। मेरा छोटा भाई था, तो वो बिल्कुल छोटा था, वो नहीं जाता था, मैं जाता था। तो उस ज़माने में कैसेट आती थी, आपको भी पता होगा। उस ज़माने में गाने चलते थे विकास कुमार जी के, जो मतलब 2006 में उनका गाना रिलीज़ हुआ था, हट जाता वो। तो वो कैसेट आती थी, मैं पापा को बोलता था कि मेरे को वो 2 स्पीकर वाली एक डंडी सी जलती सी ऊपर, वो टैप ला के दो, तभी मैं मतलब बकरियां चराने जाऊँगा। तो उसमें निप्पो के सैल डलते थे, आपको भी याद होगा। तो वो गाने हम सारे दिन मतलब सुनते थे, दिन भर मतलब बकरियां चराते थे। वो गाने हमें याद हो जाते थे, मतलब पता नहीं होता था कि मतलब ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन वो याद हो जाते थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट शुरू हो गया।
फिर उसके बाद हमने लिखना शुरू किया था 12वीं क्लास के बाद में। 12वीं क्लास के बाद में हमारे पापा ने हमें गांव से बाहर भेजा था। तो 2 साल हमने बहुत मेहनत की 11वीं और 12वीं में। तो 12वीं में मतलब जितनी हमने मेहनत की उतना रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही रिजल्ट आया 12वीं का तो मेरे पापा को पता चला कि इसके तो नंबर नहीं आए। पापा को ये लेकर ये था कि हमारा मतलब 90+ तो नंबर आने ही चाहिए, लेकिन उतने नंबर नहीं आए। रीचेकिंग करवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे नंबर आए थे 68, सच बता रहा हूँ मैं। मेहनत की थी हमने 80+ की, रात दिन ही कर दी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीचेकिंग में भी कुछ नहीं हुआ। 3-4 मतलब सब्जेक्ट की हमने कॉपी निकलवाई, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ उससे। उसके बाद मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मतलब जैसे मेरे पे प्रेशर आता था, मैं वो चीज़ छोड़ के कहीं दूर चला जाता था। तो हमारे पापा ने हमसे बात नहीं की 6-7 दिन, कुछ नहीं कहा। फिर मैंने मम्मी से बात करके घर छोड़ दिया, मैं बीकानेर चला गया। बीकानेर में सबसे पहले मेरे को याद है उस दिन मैंने अर्थी देखी थी, एक हमारे रूम से आगे की एक अर्थी निकली थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम उस अर्थी को देख के एक पोइम लिखी थी। और मेरा एक रूम पार्टनर था कृष्ण खैरवा, मैंने उसको दिखाया था, यार मैंने ऐसे ऐसे लिखा है देख। उस टाइम में उसने भी मतलब ध्यान नहीं दिया, भी लिखता रहता, मैं सारे दिन लिखता ही रहता था, रात को सोता नहीं था, यही काम करता था। फिर धीरे धीरे पहले कविता लिखी, फिर धीरे धीरे सॉन्ग लिखने लग गया। बस तभी से लगा हुआ। तो आप इस दौर में हैं कि आप अभी भी एक प्रकार से कहें तो कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका वो फेज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से कहें तो कलाकारों के पीछे आपको रहना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप गाने ज़रूर लिख रहे हैं कि उनको एक प्रकार से बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, बड़ा प्रमोशन मिले। तो इस सब के पीछे आप कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ अच्छा करना है? अपने आप से सर। हम उस दलदल में जाने नहीं चाहते जहाँ से हम निकल के आए हैं। हम अपने आप से सबसे पहले हमने शुरुआत की थी दगा सॉन्ग से। मैंने उस टाइम में तारनगर में था। मैंने मम्मी को आके बताया था कि मेरे को मतलब गाना करना है, तो मम्मी ने मेरे को मना कर दिया था। जिस समाज में हम हैं, जिस भूमि पे हम हैं, हमारा जैसा लोकल एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब शादी सब कुछ है। मतलब शादी और नौकरी 2 चीज़ों पे काम करते हैं लोग। शादी हो गई, नौकरी लग जाओ, बस हो गया ख़त्म। लेकिन मेरा क्या है, मेरे को हर रोज़ मतलब कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। मैं एक काम मतलब कर ही नहीं सकता। तो मैंने मम्मी को आके बताया कि मम्मी मेरे को ना गाना करना है। और मम्मी सदमे में आ गई, बोले ये तो मतलब तेरे को पढ़ा रही लिखा रही, इतना पैसा बर्बाद कर दिया तुमने, गाना करेगा तू, तेरे को लड़की कौन देगा? मेरे को नहीं पता, मेरे को गाने करने हैं। उस टाइम मम्मी ने सुझा बुझा के मेरे को भेज दिया वापस तारानगर। उसके बाद हमारे चाचा का एक लड़का था, उसको पटाया मैंने, मैं यार मेरे को ना गाना करना है। तो उसको साथ लेके गया था मैं, रोहतक के आगे है टोहाना। उस टाइम गाना आया था इंग्लिश मीडियम, उसके फेमस राइटर राजू गुड्डा जी, इंग्लिश मीडियम सॉन्ग बहुत चला था, मासूम शर्मा जी का था। तो उनके पास मैं अपनी डायरी लेके गया था। मैं मतलब जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, जैसे होता है ना, मतलब आप अपन जो काम कर रहे हैं उसको मतलब दिखाना किसी को कि मैं कितना सही कर। मैंने उनको अपने लिरिक्स दिखाए, उन्होंने कहा कि आप 60% सही हो, 40% अभी मतलब सुधार करना बाकी है। तो हम वापस आ गए। उसके बाद मैंने मतलब अपने लिरिक्स पे और ज़्यादा काम करना शुरू किया। मतलब 40% जो बचा हुआ था ना, उसको मैंने और ज़्यादा सही किया। तो तभी से लगे हुए हैं बस। तो जो आप बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में आपने 6-7 गाने रिलीज़ कर दिए, कौन कौन से गाने आपके फेमस हुए हैं, कौन कौन से आए, कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं? सबसे पहले मेरा गाना आया था ऑडियो, दगा सॉन्ग आया था। सबसे पहले मेरे को ऐसा गाना करना था, मतलब मेरा मोटो था कि ऐसा गाना करूं जो मतलब हमेशा के लिए मतलब लोगों को याद रहे, जिससे मेरी छवि बने। तो दगा गाना मैंने किया था, बहुत साफ़ सुथरा गाना था। केटी हरियाणी कंपनी से रिलीज़ हुआ था वो, लिखा मैंने था, प्रदीप जांडली जी ने गाया था, बहुत बड़े सिंगर है हरियाणा के, उन्होंने गाया था वो गाना। उसके बाद रिस्पॉन्स किया मैंने, वो रिस्पॉन्स भी उन्हीं के साथ किया था, प्रदीप जांडली के साथ। दगा, फिर रिस्पॉन्स, उसके बाद हमने किया नखरालू घाघरो, जो कि मेरे चैनल पे है। फिर उसके बाद द फीलिंग ऑफ फर्स्ट लव जिंदगी, वो किया। वो फिर सबसे पहले ऑडियो हमारे चैनल से रिलीज़ हुआ था, और उसके बाद जुगनू सीरीज़ कंपनी ने उसका वीडियो किया था, वो जुगनू सीरीज़ कंपनी पे भी चल रहा है। और अभी आज के टाइम में उसके मतलब 1.4 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स उसी गाने ने दिया था मेरे को, ज़िंदगी ने।
जो एक प्रकार से कहें तो कुल मिलाकर ये एल्बम या गाने रिलीज़ होते हैं वो यूट्यूब पर रिलीज़ होते हैं, और यूट्यूब चैनल पर जितना ज़्यादा देखा जाए वो एक प्रकार का माइलस्टोन रहता है आपके लिए, क्योंकि अभी आप करेंगे 1.4 मिलियन वो देखा जा चुका है। मतलब एक प्रकार से कहें तो क्या आपको नहीं लगता एक कलाकार को कुछ और प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए आप जैसे कलाकारों को, क्योंकि ये एक योग्यता का पैमाना नहीं है कि आपको कितने लोगों ने देखा, क्योंकि बहुत से ऐसे गाने होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन वो बहुत कम लोगों तक सीमित होते हैं। तो ऐसे में हताशा तो होती होगी, क्योंकि इतना अच्छा इतनी मेहनत करते हैं, लिखने में बहुत दिन लग जाते हैं, गाने को एक्ट करने में दिन लगते हैं, उसका संगीत देने में दिन लगते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो कुछ न कुछ तो इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी गाने इस एरिया में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत हताशा होती है। मैं तो बिल्कुल छोटा सा, मैं अपने आप को कुछ मानता भी नहीं। जैसे ही मतलब मेरा गाना रिलीज़ होता है ना कि भी मेरा मतलब इतनी तारीख को मैंने लिरिक्स दे दिए स्टूडियो में, इतनी तारीख को मैंने रिलीज़ करते हैं, उस दिन से लेकर मैं सो नहीं पाता रात को, इतना बर्डन होता है। और कई बार तो इतना वो होता है कि टेबलेट लेने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट चलता है, बुखार हो जाती है कि मतलब पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, फिर जो मैंने लिखा है वो किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, बहुत बर्डन होता है सर। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये लाइन ऐसी है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको खुद ही से कुछ जो भी करना होता है वो खुद ही से करना है, बस करते जाइए, मैं भगवान सुनेगा एक दिन आपकी। जो आजकल जो हर गांव से एक प्रकार से कहें तो एक दो प्रतिभाएं इस क्षेत्र में जाना चाह रही है, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना लिख रहा है, खासकर हरियाणवी जो, क्योंकि अपना हरियाणा बॉर्डर टच करता है इसलिए ये एक आसान विकल्प भी है, क्योंकि हरियाणवी गाने लिखना, हरियाणवी लोगों की गानों की फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, इस कारण इसको लिखते भी ज़्यादा है, सुनते भी ज़्यादा है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा जो लिख रहे हैं, इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उनको? नहीं, आप जिस भी क्षेत्र में परफेक्ट हैं आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको बेस्ट ही मिलेगा। और हरियाणवी का ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हरियाणवी लिखता हूँ तो आप भी हरियाणवी लिखें, या फिर मेरा ये नहीं है मतलब हरियाणवी गाने ज़्यादा चल रहे हैं तो मैं हरियाणवी लिख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। गाने भोजपुरी भी चलते हैं, पंजाबी भी चलते हैं, सब चलते हैं, हिंदी भी चलते हैं, लेकिन मेरा हरियाणवी लिखने का वो है मतलब रुचि तब जगी जब हम मतलब राजस्थान से हरियाणा में शिफ्ट हुए थे। जब मैं 5th क्लास में था तब हमारी पूरी फैमिली हरियाणा में शिफ्ट हुई थी। उस टाइम मतलब मेरा चाइल्डहुड था, तो जो भी मैंने सीखा वो हरियाणा से सीखा। हरियाणा में अपने यहाँ राजस्थान में इतने वो लाइव शोज़ नहीं होते, हरियाणा में लाइव शोज़ बहुत होते हैं। वहाँ पे अपन गवर्नमेंट स्कूलों में संगीत का सब्जेक्ट भी लगता है, प्रार्थना के टाइम में भी आपको चुटकुला बुलवाते हैं, रागनी सुनवाते हैं कि हाँ वो फेस्टिवल होते हैं, उसमें आपको एक्ट करना होता है। सुबह उठते ही आपको किसी एक को खड़ा कर देंगे भी हाँ आप सुनाइए। अपने यहाँ पे नहीं होता, अपने यहाँ पे सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, जॉब पे ज़्यादा जोर होता है, उनका सिस्टम अलग है। तो वहीं से हमारा इंटरेस्ट बना था, तो तभी से मुझे मतलब अभी भी मेरी लैंग्वेज ऐसे है, मैं अगर सही से बोलूँ हिंदी को छोड़ के तो मेरी 85% लैंग्वेज हरियाणवी है, आपने भी देखा होगा। तो उसी टाइम में अब भी मैं जो भी सोचता हूँ हरियाणवी में सोचता हूँ, क्योंकि मैंने हरियाणवी सीखी है। राजस्थान से मैंने इतना कुछ सीखा नहीं, बाकी हमारे राजस्थान में बहुत कुछ है। और मैंने ऐसा नहीं है कि हरियाणवी किया है, मैंने हरियाणवी और राजस्थानी 2 मिक्सिंग गाने भी किए हैं। पनघट के बाद में मेरा गाना आएगा बहुत चांद से, उसका ऑडियो हमारे चैनल पे है, उसका वीडियो रिलीज़ करेंगे हम इसके पनघट के बाद में। वो गाना राजस्थानी और हरियाणवी दोनों में मिक्सिंग है। और हमारा जो गाना था नखरालो घाघरो, वो गाना राजस्थानी और हरियाणवी दोनों में मिक्सिंग किया है मैंने। गाने सभी चलते हैं, बस आपका ये है कि आप किस में हैं। मेरे को राजस्थानी लिखनी नहीं आती, मेरे को हरियाणवी लिखनी आती है तो मैं हरियाणवी करता हूँ। किसी और को राजस्थान में इंटरेस्ट है, राजस्थानी में लिखते हैं तो आप राजस्थान में लिखिए, राजस्थानी गाने भी तो बहुत चलते हैं। रोहित, एक बात और बताएं कि अक्सर गाने को जो गाता है गीतकार या जिसे गायकार बोलते हैं, उसको फेम ज़्यादा मिलता है गाने का, या जो एक्ट करता है उसको ज़्यादा फेम मिलता है, बजाय इसके कि जो गीत लिखता है वो कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1-2 जगह नाम ही आता है कि इस को लिरिक्स इस शख्स ने दिए हैं, ना तो वो वीडियो में दिखाई देते हैं। एक्टर या तो एक्टर दिखाई देते हैं या कोई गाने वाला गायकार है वो दिखाई देता है। ऐसे में जो गीत लिखते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी? देखिए,
जो लिखने वाला होता है वो मेरे हिसाब से होता है, वो उस कविता का पिता होता है, उसने वो चीज़ें पैदा की हैं, उसके बाद वो लिखता है, उसमें टाइम गुजारता है, उसके बाद उसको मतलब कंपोज होती है। मतलब आपको जो सिंगर है उसको बताना पड़ेगा कि इसमें आप मतलब इस लय में गाओ, उसकी कंपोज तैयार करके देनी पड़ेगी, उसके बाद वो गाएगा। रिकॉर्डिंग टाइम पे भी आपको मतलब पास में होना पड़ेगा। अगर उसको कोई भी एक शब्द नहीं आ रहा तो आपको शब्द चेंज करके देना पड़ेगा, या फिर उसको कोई लाइन मतलब नहीं गाई जा रही, अमूमन गा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब लिखने वाला इतना मतलब पेचीदगी भरे लिरिक्स होते हैं। जैसे मेरा बहु चांसी गाना था, वो मतलब मैंने इतना वो लिखा था उसमें कि मतलब जो मेल सिंगर था DS नरवानिया, उसको कई मतलब शब्द समझ ही नहीं आए थे, तो मेरे को बार बार फ़ोन करके उनको बताना पड़ता था। ऐसा बहुत बार होता है कि मेरा क्या है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मैं स्टूडियो में इतना जा नहीं पाता, फ़ोन पे ही होता है क्योंकि सभी जानकार हैं। तो मेरे को फ़ोन करते हैं, हाँ भाई इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस ये लाइन बदल दे, तो मैं तुरंत मैं फ़ोन पे बैठा था, उस दिन कोई काम नहीं करता, मैं जैसे ही फ़ोन आया चलते फ़ोन में ही लाइन चेंज कर देता हूँ कि हाँ इसकी बदले ये लाइन कर लेता हूँ, गा देता है, गाना तैयार हो जाता है। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो खासकर, और भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? ये तो 20 तारीख को आपका पनघट गाना रिलीज हो रहा है, उसके बाद की भविष्य की क्या प्लानिंग है? देखिए सर, मेरे को गाने ही करने हैं, इसके अलावा मेरे को कुछ दिखता ही नहीं, तो मैं इसी लाइन में परफेक्ट हूँ, अभी मेरे को यही काम करना है और मेरे गाने कंटिन्यू आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हर टाइम लग सकता है 2 महीने 3 महीने, लेकिन मेरे गाने जितने भी चैनल पे देखोगे तो वो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई गाना आ ही जाता है मेरा, तो इसी लाइन में मैं कंटिन्यू काम करूँगा। आप भी जिस लाइन में परफेक्ट हैं, आप अपना परफेक्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। चलिए, रोहित है, युवा है और लिखने में एक प्रकार से पिछले काफ़ी सालों से एक प्रकार से कहें तो मेहनत कर रहे हैं और 300 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं। 6 से 7 गाने इन्होंने बताया कि रिलीज हो चुके हैं। 20 तारीख को इनका गाना रिलीज हो रहा है पनघट नाम से। इनका चैनल है सुपर सोनिक म्यूजिक। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर रोहित भादरा के लिए ज़रूर आप एक प्रकार से तमाम जो भादरावासी या तमाम जो नज़दीक के लोग देख रहे हैं इनको सपोर्ट करें, क्योंकि हर गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को अगर हम एक प्लेटफॉर्म देंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम मिलेगा। और हम भी चाहते हैं कि हर युवा कलाकार हो या फनकार हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उसे एक प्रकार से एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि जिस प्रकार की मेहनत की जाती है उस प्रकार का अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाती तो निराशाजनक भाव रह जाता है। ऐसे में ज़रूरत है हौसला अफजाई की, और आप भी सुपर सोनिक चैनल पर जाकर सुपर सोनिक म्यूजिक चैनल पर जाकर 20 तारीख को सुबह 10 बजे पनघट गाना रिलीज हो रहा है। रोहित भादरा ने लिखा है और बाकी जो भी डिटेल्स है हम आपको इस जो खबर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप में भी कुछ विशेष है तो आप हमें बताएं और हम आपकी छुपी हुई प्रतिभा को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने 12वीं क्लास में 90% अंक के लिए मेहनत की, लेकिन वो उस क्षेत्र में कामयाब नहीं हुए क्योंकि वो पहले से ही लिखने में, गाने लिखने के शौकीन थे। ऐसे में आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसी में मेहनत करें, क्योंकि उसी मेहनत के बलबूते ही आप कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।